बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर और आफ़ियत से होंगे। चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तहिद तो हुई थी, लेकिन मुत्तहिद होने के बाद उनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात थे वो बढ़ गए थे। अब दोबारा से जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको कम करने की कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात हुई सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। अब कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं इस मीटिंग के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ज़राए के मुताबिक जो नून लीग है उसकी ये ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो फौरी तौर पर निगरान सेटअप लाया जाए, यानी कि फौरी तौर पर जब अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो एक निगरान सेटअप को जो है वो वहाँ पर लगाया जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर। उसके बाद जो है फ्रेश जो है वो मैंडेट लेकर जो भी हुकूमत आती है उसको सपोर्ट किया जाए, यानी कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ, कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाए जाएँ। दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो क्योंकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर इस वक्त उनके पास जो हमायत है वो तकरीबन 36 अरकान की हमायत उनको हासिल है, और वो ये चाहते हैं कि जो बच्चे कुछ 6 से 8 माह हैं या 8 से 9 माह है उसके अंदर वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत करें और अपनी इन 8 से 9 माह के अंदर इलेक्शन की तैयारी करें, और जो तैयारी वो हुकूमत के अंदर उनके ख्याल में रह के वो कर सकते हैं। शायद इससे बेहतर तैयारी वो हुकूमत से बाहर रहकर या निगरान सेटअप के दौर में नहीं कर सकते। हालांकि जो सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर आप बआसानी जो है वो अपनी कैंपेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सदारती निज़ाम जो है वो नाफिज करने की, एक सदारती आर्डीनेंस जो है वो नाफिज करने की कोशिश की गई थी, जिसमें जलसे जुलूसों पर पाबंदी भी आयद की जा रही थी, लेकिन उसको अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के नतीजे में जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, और वो जो एक आर्डीनेंस दिया गया था सदारती आर्डीनेंस उसको वापस ले लिया गया था। अब अगर बात कर ली जाए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चूँकि मीटिंग हुई है, जो दो पार्टी सरबराहान की आपस में मुलाकात हुई है, सदर की मुलाकात हुई, पीपल्स पार्टी की जो है वो पीपल्स पार्टी का पूरा वक्त वहाँ पे मौजूद था और नून लीग भी वहाँ पे मौजूद थी। तो जो तय पाया है कि आज चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेरे सदारत जो है वो एक इजलास होना है, जिसमें पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी कि आया उनने निगरान सेटअप की तरफ जाना है या फिर नून लीग को हुकूमत में शामिल करते हुए या नून लीग को मनाते हुए या नून लीग को एतमाद में लेते हुए जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत कायम की जाएगी पीपल्स पार्टी की। अब इस हवाले से आज हतमी फ़ैसला होना है, और ज़रा ये बता रहे हैं कि कल 1 नवंबर को आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो कानून साज असम्बली के अंदर पेश कर दी जाएगी, और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक उनको जो तहरीक अदम एतमाद है उसका सामना करना पड़ेगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बात की जाए तो उनने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए कुछ शराइत भी रखी है। उन्होंने कहा कि अगर आप सबसे पहले तो जो आपका उम्मीदवार है उसको नामजद करें, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये मनपसंद ना हुआ तो फिर मैं इस्तीफ़ा दूंगा। फिर उन्हें तरक्याती स्कीमों के हवाले से कहा कि इस चीज़ की एश्योरिटी दी जाए कि जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनके फंड्स रोके नहीं जाएंगे, तो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो की रोल है वो प्ले करना है नून लीग ने। और कल मैं बयान सुन रहा था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, उनका बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने बड़ा ही अहम इंकशाफ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म यानी कि चौधरी अनवारुल हक, उनको वोट देने के लिए वो किसी तौर पर तैयार नहीं थे, लेकिन जिस तरह से ज़बरदस्ती उनसे उनकी जो क़यादत है, यानी कि जो वफाकी क़यादत है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हो गए या बाकी जो क़यादत, उसने किस तरह से उनसे वोट कास्ट करवाया। तो जिस तरह की मजबूरियां वो बता रहे थे तो उन पर काफ़ी ज़्यादा तरस भी आ रहा था कि किस तरह से जो हमारे आज़ाद कश्मीर के जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है उसको किस तरह से हमारे जो वफाक में बैठे हुए नून लीग या पीपल्स पार्टी के सरबराहान हैं किस तरह से वो उनको इस्तेमाल करते हैं, या इस्तेमाल करने के बाद यूज़ ना भी करूँ तो किस तरह से उनको फोर्स करते हैं, किस तरह से उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उनकी मंशा के ख़िलाफ़ जो है किसी भी बंदे को जो है वो वोट कास्ट करवा देते हैं। अब सिचुएशन किस जानिब जाती है, आज पीपल्स पार्टी का जो इजलास है वो इस चीज़ का फ़ैसला करेगा कि आया हमने निगरान सेटअप या फिर अपनी हुकूमत बनानी है। जो भी फ़ैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हुए एक मसला जो कि मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज के हवाले से है, क्योंकि 28 सितंबर को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के पेश नज़र तमाम तर इंटरनेट जो है उसको स्लो डाउन कर दिया गया था। मुख्तलिफ ऐप्स हैं उन पर भी फायरवॉल लगा दी गई थी, लेकिन एहतजाज हुआ, गुजर गया। 5 रोज़ा एहतजाज के दौरान आज़ाद कश्मीर के अंदर जो
सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन किया गया था वो ताहाल बहाल नहीं हो सकी। फेसबुक और व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है और व्हाट्सएप से भी ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो फेसबुक का आ रहा है। वहाँ पे इवन के पिक्चर अपलोड करते हुए या कोई भी पोस्ट अपलोड करते हुए काफ़ी ज़्यादा इशू होता है और जो मोबाइल डाटा है उसके ऊपर फेसबुक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। इस हवाले से मेंबर अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज़ मीर साहब ने जब बात की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की बहाली ना की गई, अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ये फेसबुक को स्लो डाउन किया गया है, इसको बहाल ना किया गया, जो एक एहतजाज की कॉल दी गई है उमर नज़ीर कश्मीरी की जानिब से, एक उनकी जानिब से डेडलाइन भी दी गई है, तो उसके साथ पूरा जो आज़ाद कश्मीर है उसको फिर एहतजाज में शामिल होना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो तकरीबन 4 से 5 रोज़ कबल एक इजलास हुआ था रावलाकोट के अंदर अवामी एक्शन कमेटी का ही, जिसमें उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जिन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतजाज के दौरान की रोल प्ले किया था, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि उन्होंने बल्कि डेडलाइन दी है कि अगर जो 5 नवंबर तक आज़ाद कश्मीर के अंदर फेसबुक को बहाल ना किया गया तो पूरे पॉइंट डिवीजन के अंदर जो है पहले मरहले में जो है एहतजाज की कॉल दी जाएगी। फिर अगले मरहले में अगर इंटरनेट को और जो फेसबुक आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको बहाल नहीं किया जाता तो अगले मरहले में पॉइंट डिवीजन से निकल कर जो बाकी 2 डिवीजन हैं उनके अंदर भी जो है एहतजाज की कॉल दी जाएगी। और इसकी हमायत हमें शौकत नवाज़ मीर साहब जो कि मुजफ्फराबाद से अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं उनकी जानिब से की गई है। तो अब देखना यह है क्योंकि 4 से 5 रोज़ का दिन है, जो वक्त है वो है हुकूमत के पास, और ये वाज़ेह तौर पर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ये जानबूझकर हुकूमत की जानिब से बंद किया गया है। और अगर इस फेसबुक को बहाल ना किया गया, आज़ादी ज़ाहिर राय पर जो पाबंदी लगाई गई है उसको ख़त्म ना किया गया, तो फिर 5 नवंबर से जो है आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मरहले एहतजाज जो है उसके मरहलों का आगाज़ हो जाएगा। और मुख्तलिफ मराइल में ये जो एहतजाज हैं वो रिकॉर्ड करवाए जाएंगे, पहले पूरी डिवीजन के अंदर, फिर बाकी तमाम तर जो आज़ाद कश्मीर के तमाम तर 10 अजला हैं उनके अंदर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। और अगर फिर भी ना माना गया तो आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन वही 29 सितंबर वाली हो सकती है। बहरहाल देखना यह है कि हुकूमत किस हद तक ये जो मेन इशू है इसको सीरियस लेती है और कब तक जो है इसका जो हल निकालती है। अब चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोड शेडिंग के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इस हवाले से भी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने डेडलाइन दी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त लोड शेडिंग है, अलानिया लोड शेडिंग तो हो ही रही है, लेकिन जो उसके साथ गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, तकरीबन 1 घंटे में 4 से 5 बार बिजली का जाना और चले जाने के बाद जो है वापसी का पता ही नहीं होता कि बिजली ने वापस आना भी है या नहीं आना। तो ये जो इतने ज़्यादा इशूज़ है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें ना तो वहाँ पे तालीम के जो मौके हैं, वहाँ पे ना बेहतर तालीम के लिए सहूलियात है, ना सेहत की सहूलियात है, ना ही रोज़गार के वहाँ पर मौके हैं। वहाँ पर जो लोग बहुत कम तादाद में हैं जो कि शायद ऑनलाइन जो काम करते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो साफ़ी हज़रात हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो साफ़ी हैं जो या फिर जो लोग मोबाइल जर्नलिज़म करने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो फेसबुक के ज़रिए अपना पैगाम जो है वो दुनिया तक ओवरसीज़ कश्मीरियों तक पहुँचाते हैं। तो अगर अब वो अपनी आवाज़ ही नहीं पहुँचा पाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जिस कर्ब और दर्द से वो गुजर रहे होंगे तो वो अपना तमाम दर्द और कर्ब या जो अपनी उनकी फ्रस्ट्रेशन होगी उसको उन्होंने कहीं ना कहीं तो निकालना है, फिर वो एहतजाज की सूरत में बाहर निकलेंगे। फिर जो हुकूमत है उसको ये तमाम तर चीज़ें कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ये तमाम तर इशूज़ हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और हुकूमत को चाहिए, क्योंकि ये जो हुकूमत है शायद इसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि हुकूमत जा रही है, तो अगर ये हुकूमत जाती है और जो भी हुकूमत आती है बेशक निगरान सेटअप भी आता है, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जो निगरान सेटअप है वो आ सकता है। तो अगर निगरान सेटअप भी आता है तो आज़ाद कश्मीर के अंदर फौरी तौर पर सबसे पहले फेसबुक की बहाली होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन किया गया है उनको बहाल होना चाहिए, साथ ही साथ जो मुख्तलिफ इशूज़ आ रहे हैं सेहत के, तालीम के या रोज़गार के, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है वो भी पाकिस्तान के बाकी सूबों और वफाक की तरह जो है वो सुख का सांस ले सकें और आज़ाद कश्मीर के अंदर रह कर जो अपनी जो खिदमत है ना सिर्फ रियासत के लिए सर अंजाम दे सकें, बल्कि अपने जो कुंबा है, अपना कबीला, अपना ख़ानदान है, उसकी कफ़ालत भी खुद कर सकें और उनको बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में ना जाना पड़े, क्योंकि बैरून मुल्क जाना, उसका सफ़र करना, फिर अपनों से दूरी और साथ ही साथ वहाँ पर कोई काम इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है और उसके बाद एक रीज़नेबल तो नहीं कह सकते लेकिन बस इतनी अमाउंट मिल जाती है कि आप अपने घर वालों का जो है वो पेट पाल सकें।
तो ये तमाम तर जो बात की है, तमाम तर जो सहूलियात की मैंने बात की है, ये वैसे भी रियासत के शहरियों का हक भी और उनको मिलना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भर के जो मसाइल हैं उसको हुक्काम बाला तक और दुनिया तक अपने पैगाम को पहुँचाया जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के वसाइल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लाजमी दिया करें और ये मेंशन किया करें कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।